हाय ऑल, वेलकम बैक। 2 दिन से मेरे किचन में काफ़ी सारा काम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। यहाँ पे मेरे 2 कैबिनेट्स थे जो आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखे होंगे। स्लोली वो नीचे की तरफ बेंड हो रहे थे और इसीलिए हमने उनको निकलवा दिया। जो निकालने के लिए आए थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप नहीं निकालते तो ये आज या कल में गिर जाते थे। आपको दिखाने के लिए मैं एक ओल्ड वीडियो क्लिप यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब इनको निकाल रहे थे तब मैं बहुत बिज़ी होने के कारण वीडियोस लेना भूल गई। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि इनका जो भी सामान है वो मैं कहाँ एडजस्ट करके रखूँ। वैसे भी मेरा किचन बहुत ही छोटा है और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तो वापस से मैं इनको जो मेरे कैबिनेट जो निकले हुए थे उनको मैंने किचन के बाहर जस्ट ऐसे ही रख दिया है और जो भी सामान इनमें था वो मैंने ऐसे ही इसमें अभी के लिए फ़िलहाल के लिए रख दिया है, क्योंकि मुझे अब पूरा इसको वापस से सेट करना पड़ेगा और मैं जल्दी ही इन सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके सेट करके आपके साथ शेयर करूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विद लॉट्स ऑफ न्यू हैक्स। हम करी लीव्स को अपनी बहुत सारे डिशेस में यूज़ करते हैं, स्पेशली दाल के लिए या साउथ इंडियन डिशेस बनाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको सही तरीके से किस तरह से तोड़ा जाता है? आप जब भी करी लीव्स को तोड़ें तो उसकी पूरी की पूरी स्टेम तोड़ें। ऐसा तोड़ने से जो टूटी हुई स्टेम है उस जगह पे न्यू फ्रेश स्टेम बहुत इजीली आ जाती है। अगर हम सिर्फ पत्तियां तोड़ लेंगे तो वो ऐसी की ऐसी जो वो स्टेम होती है वो सूख जाती है और उसमें न्यू पत्ते नहीं आते। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप करी लीव्स तोड़ेंगे तो उसकी पूरी स्टेम तोड़िए, तो आपका जो करी लीव्स का जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर आपको इनको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर करना है तो आप इनको वॉश करने के बाद पत्तियों को ऐसे ही रहने दें, ना इनको तोड़ें और ना ही इनको पेपर में या टॉवल में सुखाएं। वॉश करके इनको आप गीले गीले ही किसी भी कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख दीजिए। ये इजीली 10 to 12 डेज़ तक फ्रेश रहेगी और ड्राई भी नहीं होगी और इनकी जो खुशबू है वो बिल्कुल फ्रेश जैसे हम तोड़ के लाते हैं बिल्कुल वैसे ही रहेगी। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है लंबे समय तक करी लीव्स को फ्रेश रखने का। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिए। इट्स द ईजीएस्ट वे टू कीप करी लीव्स फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम। कोकोनट चटनी सबको बहुत पसंद होती है, लेकिन फ्रेश कोकोनट हमेशा घर में अवेलेबल नहीं होता और ज़्यादा दिन रखने से ये ख़राब भी जल्दी हो जाता है। अगर आप बिना किसी परेशानी के कोकोनट चटनी बनाना चाहते हैं तो ग्रेटेड कोकोनट ला कर रखिए अपने फ्रिज में और जब भी मन हो इस ग्रेटेड कोकोनट का यूज़ करके टेस्टी सी चटनी बनाइए। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलेगा और फ्रेश कोकोनट को जो तोड़ना और साफ़ करना है ये सब झंझट से आप बच जाएंगे और आपका जो बहुत सारा टाइम है वो भी सेव होगा। मैं हमेशा इस तरह से कोकोनट में पीनट, कोरिएंडर, हरी मिर्ची डाल के चटनी बनाती हूँ और ये बिल्कुल सेम फ्रेश कोकोनट चटनी जैसे ही टेस्ट करती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी ट्रिक को। अगर आप कोई ग्रेवी बना रहे हैं वेज या नॉन वेज किसी भी डिश के लिए और आपको जल्दी से मसाला भूनना है तो आप सबसे पहले खड़े मसालों के साथ पतले कटे हुए प्याज डाल दें और प्याज को थोड़ा हाई फ्लेम में ब्राउन होने दें। ब्राउन होने के बाद आप फ्लेम को कम कर दें और अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट आपने रेडी करके रखा है उसको ऐड कर दें। ये आप जब ऐड करेंगे तो जो प्याज ब्राउन हो गया है उसकी वजह से आपका जो मसाला है वो बहुत जल्दी से भून जाएगा और मसाले को जल्दी पकाने के लिए आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए। सॉल्ट ऐड करने से जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और ब्राउन प्याज से ये पेस्ट जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। इनको घंटों भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी ग्रेवी जल्दी से रेडी हो जाएगी। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अपनी फैमिली के लिए अच्छी चीज़ें यूज़ करूँ और क्वालिटी में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और अगर ये सभी चीज़ें इको फ्रेंडली और हेल्थ बेनिफिशियल की हो तो और भी अच्छा। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इको बेक बहुत अच्छा ऑप्शन है हेल्दी कुकिंग एंड बेकिंग के लिए। ये सभी प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली हैं और इन शीट्स को आप बेकिंग पैन,
तवा या फिर एयर फ्राई, स्टीमर या माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार यूज़ करने के बाद आप इनको वाइप करके 3 से 4 बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट में ईजिली अवेलेबल है। इनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑडी यूनिरैप एंड ऑडी इकोबेक यूज़ कीजिए और अपनी कुकिंग और बेकिंग को हेल्दी बनाइए। कुछ इस तरह के सर्विंग बाउल्स या कुकवेयर जो कि ग्लासवेयर होते हैं और डेलिकेट होते हैं, जिनको हम मोस्टली ओकेशनली यूज़ करते हैं। तो एक साथ रखने से इनमें कई बार स्क्रैच आ जाते हैं और एक दूसरे के अंदर डाल के रखेंगे तो ये कई बार फंस भी जाते हैं और क्रैक भी हो जाते हैं। और अगर हम इनको अलग अलग रखें तो फिर ये बहुत सारी जगह ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस तरह के बर्तनों को स्टोर करते समय हमेशा इनके बीच बीच में पेपर नैपकिन डाल देना चाहिए। पेपर नैपकिन बीच बीच में रखने से इनमें स्क्रैच नहीं आएंगे और ये कम स्पेस में भी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। ऐसे रखने से ये सालों साल नए जैसे रहेंगे, ना तो इनमें कोई स्क्रैच आएगा और ना ही कोई क्रैक आएगा। कई बार मैं मार्केट से कुछ ना कुछ सामान लाना भूल जाती हूँ या फिर वही ले आती हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ है। इसलिए मैंने ये मैग्नेटिक राइटिंग पैड लिया है। इसे कहीं भी आप किसी भी मेटेलिक जगह पे स्टिक कर सकते हैं। इसके साथ आता है एक मार्कर पेन और डस्टर। आप इसे माइक्रोवेव या फिर फ्रिज में स्टिक कर सकते हैं और जब भी कोई सामान ख़त्म हो या आपको कोई मेन्यू बनाना हो तो आप इसमें लिख सकते हैं। आंखों के सामने लिस्ट रहेगी तो हमेशा ध्यान रहता है कि क्या लाना है और क्या नहीं। इसके मार्कर पेन को आप अपसाइड डाउन करके स्टिक करके रखेंगे तो ये राइटिंग में कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा और इसकी इंक भी ड्राई नहीं होगी। इसके साथ एक छोटा सा डस्टर भी अटैच्ड है और दोनों ही डस्टर में आपको मैग्नेट मिलेंगे तो ये इजीली फ्रिज में चिपक जाते हैं। स्पाइस ट्रॉली को जब भी पुल करो तो सभी कंटेनर्स एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं और सेम प्रॉब्लम जब हम ग्लासेस स्टोर करते हैं इस तरह की ट्रॉलीज़ में तब भी आती है और बार बार इनको फिर से रीअरेंज करना पड़ता है। अगर आप भी परेशान हैं इस तरह की प्रॉब्लम से तो ऐसे जिप लॉक स्ट्रिप्स ले लीजिए और इनको कंटेनर्स के बीच बीच में टाई कर दीजिए। तो मैंने कंटेनर्स की 2 रोज़ के बीच में इनको टाई किया है। आप हर एक सिंगल लाइन के बीच में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आप या बच्चे कोई भी इनको ज़ोर से भी पुल करेंगे तो भी कुछ गिरेगा नहीं और कंटेनर्स के अलावा आप ग्लासेस में भी इस तरह के जिप लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये सभी टिप्स पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड कीप वॉचिंग।